नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं भारत 24 और आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे गुजरात के स्टेट पवेलियन को। जी हाँ, प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरीके से आप देखेंगे तमाम जो स्टेट हैं उनके पवेलियन जो हैं वो बनाए गए हैं और गुजरात स्टेट पवेलियन में सबसे पहले सामने आते ही आपको दिखेगा गुजरात टूरिज्म का ये एक कॉर्नर, जहां पर आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि गुजरात में घूमने के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर गुजरात टूरिज्म का एक काउंटर बना हुआ है जिसमें तमाम चीजें वो दिखाई गई हैं कि गुजरात में अगर आप आते हैं तो क्या क्या घूम सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं, जैसे जन्माष्टमी आप देख सकते हैं, माधवपुर फेयर जो लगता है, डांग दरबार लगता है, उसके अलावा ताना रेरी महोत्सव जो होता है, तमाम महोत्सव जो है यहाँ पर है। जो भी महोत्सव गुजरात में होते हैं उसको शोकेस किया गया है, बताया गया है आम लोगों को, उन लोगों को जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे कुंभ में, और जब कुंभ में स्नान करने के बाद, देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद जब वो स्टेट पवेलियन की ओर आते हैं तो इसी में मौजूद है सेक्टर 7 में गुजरात का ये पवेलियन, जिसको बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया है। इसी कड़ी में आपको देखिए, जैसे दिखाएंगे इस पवेलियन में आप देखेंगे कि गुजरात में घूमने वाली कौन सी जगह है, उसको किस तरीके से यहाँ पर उसका एक कटआउट जो है वो बनाया गया है। आप देख पाएंगे यहाँ पर डॉन हिल स्टेशन, ईडर किला साबरकांठा में जो है, माधवपुर बीच पोरबंदर में है, रानी की वाव पाटन में है, धोलावीरा कच्छ में है, धोलावीरा जहाँ पर प्रागैतिहासिक चीजें मिली थी खुदाई में, हड़प्पा कालीन या तमाम तरह की जो ऐतिहासिक चीजें हैं, तो ये इन चीजों को यहाँ पर रखा गया है। तो अगर हम आते हैं तो देखेंगे यहाँ पर जो गेट बनाए गए हैं वो आपको ऐसा महसूस होगा, इन जो द्वार बनाए गए हैं ये वहाँ के किसी न किसी मंदिर से प्रेरित हैं। वहाँ के मंदिरों में जिस तरह के भव्य द्वार मौजूद हैं उसी की प्रतिकृति यहाँ पर बनाई गई है और उसी प्रतिकृति के जरिए लोग आकर्षित होंगे गुजरात को लेकर कि गुजरात हमें घूमने जाना चाहिए। तो गुजरात टूरिज्म ने इसे तैयार करवाया है। हर एक हिस्सा इस पवेलियन का आपको गुजरात की याद दिलाएगा, आपको बताएगा कि गुजरात क्यों घूमा जाए, गुजरात क्यों घूमना चाहिए। और जब यहाँ पर आप पहुँचते हैं तो हेल्प डेस्क यहाँ पर मौजूद है सबसे पहले, क्योंकि आप जब यहाँ पर पहुँचेंगे आप गुजरात के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर कोई गुजरात घूमने क्यों जाए। हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम स्नेहा है, मैं गुजरात यूनिवर्सिटी से हूँ। जी स्नेहा, बहुत से युवाओं को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, आप लोग गुजरात के बारे में यहाँ आने वाले लोगों को क्या कहते हैं, कैसे बताते हैं? जी, हम उनको ये ब्रोशर्स दिखाते हैं। ये हमारा गुजरात का मैप है, यहाँ पे सारी डेस्टिनेशन, कल्चर सब गुजरात का इसमें प्रेजेंट है। हम उनको बताते हैं कि आप कैसे कनेक्टिविटी, उनको सारी कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन सबकी जानकारी देते हैं। हमारे गुजरात टूरिज्म के वेबसाइट पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है, वो चाहे तो उससे बुक करके हमारे गुजरात को विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो गुजरात को विजिट करें ये बताया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मण। तो आप ये बताइए कि लोग को आप आकर्षित कर पा रहे, लोग कितना गुजरात को लेकर जो है क्यूरियस दिखते हैं? लोग मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, मैप के बारे में पूछते हैं, सिटी मैप के बारे में, हम उस डेस्टिनेशन पे कैसे जाएं, मतलब कहाँ कौन सा कांटेक्ट करना है, इसलिए हम बताते हैं उनको कि गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट है, उस पर आप कांटेक्ट करके आपका आइटनरी ऑल पूरा प्रिपेयर हो जाएगा पहले से। तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो यहाँ पे स्टॉल को देखकर गुजरात जाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है? जी ज़रूर, वो पूछते हैं कैसे आना चाहिए, हम बताते रेलवे से आ सकते हो, एयरपोर्ट से, फ्लाइट से आ सकते हो, तो उनको बहुत पसंद आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है, पूरा देख रहे हैं और सब जानकारी हम दे भी रहे हैं, मज़ा आ रहा है। चलिए, बिल्कुल देखिए, ब्रोशर्स यहाँ पर जो है वो दिया गया, ये यहाँ आने वाले लोगों को खास तौर से दिया जाता है ताकि जो लोग हैं वो समझ पाए गुजरात को कि अगर आप गुजरात जाए, गुजरात के विभिन्न हिस्सों में आप पहुंचे तो आप वहां पर क्या क्या घूमें, क्या क्या देखें। तो उसको देखिए शोकेस किया गया है इस ब्रोशर के माध्यम से, वेबसाइट के जरिए भी आप समझ सकते हैं, यहाँ तक कि मैप के जरिए भी बताया गया गुजरात को यहाँ पर कि किस हिस्से में कौन से मोन्यूमेंट्स या कौन सा मंदिर या क्या मौजूद है। तो इस पवेलियन को बनाया गया है, क्या थीम इसका रखा गया है? सर, ये गुजरात का थीम है। यहाँ पे जो मेन प्लेसेस है जो गुजरात में जो घूमने के लिए है, वो मेन चीजें सारी मतलब यहाँ पे रखी गई है, जो यहाँ के लोगों को पता चले कि हमारे गुजरात के अंदर जैसे जूनागढ़ है, द्वारका है, सोमनाथ है, सो वो सारी चीजें यहाँ पे है। देखिए, यहाँ पर एक चीज सबसे बड़ी चीज है, देखिए महात्मा गांधी आश्रम एट साबरमती अहमदाबाद, साबरमती आश्रम जो है महात्मा गांधी का, उसकी प्रतिकृति यहाँ पर बनाई गई है। बिल्कुल अगर आप गुजरात जाएंगे तो आपको यही तस्वीर, बिल्कुल ऐसा ही उनका आश्रम जो है वो अपने असली रूप में
अपने असली रूप में नजर आता है। उसे रिस्टोर किया गया, उसे जहां महात्मा गांधी रहते थे, हमारे राष्ट्रपिता रहते थे, बापू रहते थे, उसको रिस्टोर किया गया है। वही चरखा, वही सब कुछ। तो यहाँ पर आप जब आएंगे तो इसको देखने के बाद ही आप यहाँ पर देखिए उनकी बहुत ही शानदार एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ये क्या दिखाने की कोशिश की आप लोगों ने? जैसे ये आप वाइल्ड लाइफ, हमारे गुजरात की जितनी वाइल्ड लाइफ रिच है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे यहाँ पे ये काड़ियार बोलते हैं, ब्लैक बक, जैसे डियर है, फिर एशियाटिक लायंस है, हाँ। हमारे पास लेपर्ड है। ये सारी चीज़ें हमारे गुजरात में पाई जाती हैं। जैसे एशियाटिक लायन पूरे एशिया में सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। इसके लिए वाइल्ड लाइफ को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए मॉडल बनाया हुआ है। जैसे आप इस तरफ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ दर्शकों को मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए गिर नेशनल पार्क जो अपने सिंह के लिए जाना जाता है। जो गिर जो है भारत का एक ऐसा रिजर्व फॉरेस्ट है जहाँ पर आप लॉयन को देख पाएंगे, सिंह को देख पाएंगे।